नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस विषय की बात है उसकी जानकारी हर किसी को है, तो फिर मेरी बात को कोई क्यों सुने। मेरी बात को सुनना इस वजह से ज़रूरी है कि मैं उससे अलग कुछ कहना चाहता हूँ। विषय है संस्कार। संस्कार के सदृश अन्य कई शब्द हैं जिनकी लिखावट में अंतर नहीं, लेकिन उनके अर्थों में अंतर है। जैसे माता, पिता, पति। अब माता को ही लीजिए। माता तो हमारे पुनर्जन्म के कारण बनते हैं, उनके ही माध्यम से मेरा पुनर्जन्म होता है और वो हमारे प्रति अति संवेदनशील होते हैं। और यही हमारी माता है, लेकिन हम माता और को भी कह रहे हैं, जैसे गौ माता, गंगा माता, दुर्गा माता, सरस्वती माता, पार्वती माता, बहुत सारी माताएं हैं। इसी तरह से पिता की भी स्थिति है। पिता भी हमारे पुनर्जन्म के कारण हैं और वो भी हमारे प्रति अति संवेदनशील है। लेकिन हम पिता और किसी को भी कह रहे हैं, जैसे राष्ट्रपिता, परमपिता। इसी तरह से पति की बात है। महिलाएं जिस पुरुष के साथ फेरा लेती है, उनको अपना सर्वस्व समर्पित कर देती है, उनके नाम का सिंदूर करती है और वही उनके पति होते हैं। लेकिन पति तो और को भी कहते हैं। किन्हीं को हम प्राणपति कर रहे हैं, सेनापति कहते हैं, क्षेत्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। तो ये पति तो कई तरह के हो जाते हैं, लेकिन ये जितने भी माता, पिता और पति जो औरों को कह रहे हैं, वो मानी हुई चीज़ें हैं, उसमें वास्तविकता नहीं है। राष्ट्रपति हमारे पिता नहीं हो सकते, वो तो राष्ट्र के पिता हैं। परम पिता जिनको कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया के पिता हैं, हमारे पिता नहीं हैं। इस तरह से हम अपने माता पिता या पति को हम अंत समय में अनादर करते हैं। माता पिता को समझ लिए। माता को तो अनिरुद्धाचार्य जो है, जो संस्था चला रहे हैं माताओं की सेवा की, और इसको देखते हुए हम अपने माता को उनके यहाँ पहुँचा देते हैं। बड़ी अजीब बात है। और इस तरह से जब हम झूठ को भी सत्य मान लेते हैं, तो सत्य की आवश्यकता नहीं रहती है। माता पिता या पति किसी दूसरे को मान लेते हैं, तो फिर पति और माता पिता की कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता हम नहीं समझते हैं। लेकिन एक बात है, इन दोनों की जानकारी है तो समझने का मौका देता है कि भाई वास्तव में हमारे पिता कौन है, हमारी माता कौन है। ये तो मौका मिलता है। इसी तरह से दोनों पर दो पक्ष है, दो पहलू है इसके। और इसी तरह से संस्कार के भी दो पक्ष हैं, दो पहलू हैं। एक मान्यता के अनुसार है, एक वास्तविकता के अनुसार है। तो मान्यता के अनुसार जो संस्कार है,
तो परिभाषित करने से समझ में आएगा दोनों का अर्थ। दोनों को परिभाषा अलग अलग है, अर्थ अलग है तो परिभाषा भी अलग है। तो इस संस्कार की परिभाषा क्या है? तो शिक्षा, उपदेश, संगत आदि का मन पर पड़ा प्रभाव, या फिर पहले पिछले जन्म की बात का, पहले जन्म की बातों का असर जो आत्मा के साथ लगा रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। और संस्कार है क्या? तो शुद्धि, सुधार एवं परिष्कार जो है संस्कार है। और हम इस तरह के संस्कार को 16 तरह से स्वीकार हमने किए हैं, और इसीलिए 16 संस्कार कहते हैं। अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, ये सब भी जो है उसके हिस्से हो सकते हैं। और ये संस्कार जो हुए ये तो माने हुई है चीज़ें हैं, लेकिन एक जिसके बारे में मैंने कहा कि अलग, इससे अलग कुछ कहना चाहता हूँ, उसकी बात को अगर समझते हैं तो उसकी उस संस्कार की परिभाषा कुछ अलग होगी, जो इस प्रकार है। जिसके द्वारा आदत एवं आचरण का निर्माण हो, या फिर संशय के सवाल को संस्कार कहते हैं। और संस्कार है क्या? इस सवाल का जवाब है चेतना का चंकुर ही संस्कार है। चंकुर का मतलब आन सवारी पेड़ वृक्ष, तो ये जो है चेतना के है, ये संस्कार है। अब संस्कार को हम और अच्छी तरह से समझना चाहेंगे तो इसी विशेषता पर ध्यान देंगे। संस्कार के अंत में, संस्कार शब्द के अंत में दीर्घ इकार प्रत्यय लगाने पर संस्कारी शब्द बनता है। और संस्कारी को परिभाषित करते हैं तो संस्कारी किसे कहेंगे? तो जिनके प्रति, जिनके ज्ञान, जिनके बोध के प्रति यदि किन्हीं का संशय आकार नहीं लेता है तो वह संस्कारी पुरुष है। और संस्कारी हम किसे कह सकते हैं? तो साहित्यकार, समर्थ गुरु, भगवान, ये सभी संस्कार होते हैं। संस्कार 2 शब्द के मेल से बना है, संशय प्लस आकार बराबर संस्कार। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि संशय यदि किन्हीं का आकार नहीं लेता है तो संस्कार है। और संस्कार को और गहराई में जाकर समझना चाहते हैं तो इसको 3 रूप में रूपांतरित करना होगा, 3 जोन में बांटना होगा। और 3 जोन में बांटते हैं तो पाते हैं सामान्य संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार और सर्वश्रेष्ठ संस्कार। और सामान्य संस्कार किसको कहते हैं? तो संवेदना का भाव जहाँ भाषित हो, सामान्य संस्कार। और श्रेष्ठ संस्कार अति संवेदनशीलता का भाव जहाँ भाषित हो, श्रेष्ठ संस्कार। और अति संवेदनशीलता का भाव अगर भाषित होता है तो सर्वश्रेष्ठ संस्कार कहा जाएगा। इसको कहते हैं।
और अभी है क्या, इसको एक साथ समझ सकते हैं। सामान्य संस्कार, यदि हमारे भीतर अनुभव, संवेदना, ज्ञान और बोध है तो यह सामान्य संस्कार है। और हमारे ज्ञान के प्रति यदि हमारा संशय आकार लेता है तो श्रेष्ठ संस्कार कहलाता है। और यदि हमारे ज्ञान, हमारे बोध के प्रति यदि हमारा संशय आकार नहीं लेता और हमारी तलाश की पूर्णता हो जाती है, हमारी तलाश पूरी हो जाती है, तो फिर सर्वश्रेष्ठ संस्कार हो गया। और ऐसे ही व्यक्ति संस्कारी हो सकते हैं। लेकिन यदि हमारा संशय हमारे ज्ञान के प्रति संशय जो है आकार नहीं ले और हमारी तलाश अगर जारी है, तलाश की पूर्णता नहीं हुई है, तो फिर वो एक पाखंड हो गया, सो पाखंडी कर सकते हैं, या एक अपराध का रूप है और वो संस्कारहीन हो सकता है। लेकिन यदि हमारी की तलाश की पूर्णता हो चुकी है और हमारे ज्ञान पर हमारा संशय आकार नहीं लेता है, तो फिर संस्कारी तो हो ही सकते हैं। तो इस तरह से संस्कार को हम 3 जोन में बांट करके और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। और इसको समझना ज़रूरी इसलिए है कि जहाँ माने की चीज़ें, जहाँ काल्पनिक चीज़ें हैं, वहाँ वास्तविकता को भी वहाँ पर रखने की आवश्यकता है, ताकि दोनों को हम आपस में तुलना कर सकें कि कौन हमारे लिए उपयोगी या उत्तम हो सकता है। और इसको समझने का मौका मिल सकता है। कभी भी इसको हम मिला करके देख सकते हैं, तुलना करके देख सकते हैं, यदि जानकारी होगी तभी ना। इसलिए मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो को आपके सामने रखा है। और मेरी बात पूरी हुई और आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।